राजस्थान पुलिस के नए मुखिया अजीत सिंह ने कहा है कि उनकी डीजीपी के तौर पर उनकी प्राथमिकता कोर पुलिसिंग की रहेगी। पदभार ग्रहण करने के बाद अजीत सिंह ने फर्स्ट इंडिया संवाददाता रामस्वरूप लामरोड से विशेष बातचीत की। राजस्थान पुलिस के नए मुखिया अजीत सिंह साहब ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। पुलिस मुख्यालय में करीब 11:30 बजे वो पहुंचे और गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद में यहां पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। सबसे पहले साहब को बधाई देते हैं कि उन्होंने नए डीजीपी वो प्रदेश पुलिस के लिए बने हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। सर किस तरह की, हालांकि आपने कहा था कि जो प्राथमिकताएं हैं वो पुलिस की लगभग हमेशा सेम रहती है, फिर भी आप क्या मानते हैं कि नया क्या करना है, क्योंकि समय काफ़ी शॉर्ट है आपके पास? देखिए, आप कह रहे हैं समय काफ़ी शॉर्ट है, इसलिए बेसिक कोर पुलिसिंग जो है उस पर हमको ध्यान देना है, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन पे, और इसी पे कंसंट्रेट करना है। अगर हम कोर पुलिसिंग सही तरीके से कर पाते हैं तो दूसरी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच तालमेल और अच्छा बनाने के लिए, हालांकि थोड़े दिन पहले पुलिस मित्र बनाने का काम शुरू हुआ था, और क्या कुछ करने का इरादा है ताकि और नज़दीकी बने पुलिस में और अपराधियों पर तुरंत सूचनाएं पुलिस के पास आ सके? पुलिस और पब्लिक में संवाद बने, पुलिस और मीनिंगफुल इंटरेक्शन हो, उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि पब्लिक को पुलिस में विश्वास हो। हम हमारी कार्यशैली से लोगों में हमारे प्रति कितना विश्वास उत्पन्न कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम विश्वास उत्पन्न कर पाए तो कम्युनिकेशन अपने आप हो जाएगा। अन्यथा अगर हम कहते रहें कि हमने उनसे ये मीटिंग कर ली, वो मीटिंग कर ली, तो वो खाना पूर्ति है। हमको हमारा एफर्ट ये रहना चाहिए कि हम जनता में हमारे ऊपर प्रति विश्वास पैदा करें। एक बड़ी चुनौती जो आपने पहले भी स्वीकार की थी कि साइबर क्राइम नित नए नए तरीकों से होने लगा है। ट्रेंड अफसर कुछ हैं लेकिन कर्मचारियों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, तो इसके लिए क्या निरंतर ट्रेनिंग दी जाएगी साइबर क्राइम के हिसाब से? देखिए, जहाँ तक कर्मचारियों की संख्या है, जितने भी हमारे अब रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उसमें कंप्यूटर लिटरेट लोग की संख्या काफ़ी अच्छी है। और जहाँ साइबर क्राइम थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। लेकिन जो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का कांस्टेबल जानता है वो दूसरा काम भी जल्दी सीख जाता है। सर कुछ दिन पहले आनंदपाल जो एनकाउंटर हुआ था उस मामले की जांच अब सीबीआई के पास चली गई है, सरकार द्वारा अनुशंसा की गई है। सीबीआई जांच होती है तो उसके बाद में, क्योंकि आपने भी मौका मुआने देखा है, यहाँ की पुलिस की किस तरह की भूमिका अब रहेगी अपना पक्ष रखने में? नहीं, सीबीआई जांच होती है तो सीबीआई में जो भी इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस चाहेगी वो हमारी पुलिस उनको मुहैया कराएगी, और सीबीआई जांच हो, बिल्कुल हो, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे ऊपर किसी तरह की उंगली उठ सकती। आपने मौका देखा, बाद में संवाद भी किया, सब जगह से आपने पता किया, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि अभी कहीं कोई संशय नहीं है? इसमें रत्ती भर संशय नहीं है। सर बड़ी खुशी की बात है कि आज ही आपका पदभार ग्रहण करना हुआ और उसी दौरान आपका एक दबंग आईपीएस दिनेश हेमंत साहब जो है सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बिल्कुल बरी हुए हैं, मुंबई से वो आने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ कहें? उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। एक बहुत लंबे कठिन समय से वो गुजरे हैं, लेकिन मैं उनकी दाद देता हूं कि उन्होंने अपनी स्पिरिट को डैम्पन नहीं होने दिया और अपनी कार्यशैली बनाए रखी, और एक बड़े इफ़ेक्टिव अफसर हैं। मैं होप करता हूं कि वो अपना अच्छा काम जारी रखेंगे। बिल्कुल, ये नए पुलिस मुखिया हैं अजीत सिंह जी, जिनका कहना है कि पुलिसिंग के लिए उन्होंने शुरू से जो काम किया था वो काम कंटिन्यू जारी रहेगा। चुनौतियां पुलिस के सामने जो थी वो व्यक्ति बदलने पर बदलती नहीं है, वो सेम रहती है, लेकिन उनके पास जो भी समय बचा है, जो समय उनके पास अल्पकाल का जो उनके पास समय है मुखिया बने रहने का, उस समय में वो जो निरंतर के काम पिछले के दिनों से होते आ रहे थे उनकी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, और पुलिस और पब्लिक की सहभागिता बनी रहे, उनका तालमेल आपस बना रहे, उसके लिए जो लगातार कोशिशें हैं वो उनकी कंटिन्यू रहेगी। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ रामस्वरूप, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।